इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारी कंट्री में टोटल 22 मेजर लैंग्वेजेस हैं और हर लैंग्वेज में काफ़ी सिमिलर गालियों का यूज़ होता है। पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये गालियाँ आई कहाँ से और कितने टाइम से हम इनको यूज़ कर रहे हैं। लाइव मिंट के एक आर्टिकल के हिसाब से सबसे पहला क्लू हमें हिंदी की सबसे पॉपुलर गाली में मिल सकता है। यहाँ पर मादर का मतलब होता है मदर और ये वर्ड फारसी यानी पर्शियन लैंग्वेज से लिया गया था जो मुगल्स यहाँ पर लाए थे। पर इसके साथ का वर्ड जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स को इम्प्लाई करता है वो फारसी नहीं है बल्कि वो हिंदुस्तानी है। और सिमिलर गाली जो कि सिस्टर के लिए यूज़ होती है उसमें बहन वर्ड भी हिंदुस्तानी है। दोनों वर्ड ही काफ़ी रीसेंट हैं और हम ऐसा इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि मुगल एम्पायर 1526 में ढूंढी गई थी। तो इन डिटेल्स के अकॉर्डिंग ये दोनों गालियाँ 1700s के आसपास बनी थी। पर हर गाली एक अलग लेवल पर ऑफेंसिव होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक मॉडरेटली ऑफेंसिव गाली को लें जैसे साला, तो इसका मतलब होता है कि एक आदमी की वाइफ का भाई। और जब हम किसी को साला बुलाते हैं तो हम उस पर अपनी डोमिनेंस दिखाते हैं ये बोल के कि हमने उसकी सिस्टर के साथ सेक्स किया है। शुरू में ज़्यादातर गालियाँ मेल्स को हर्ट और डिसऑनर करने के लिए बनी थी क्योंकि ऑनर एक मेल वर्च्यू है और फीमेल्स के केस में उन्हें यूजुअली प्रोमिस्कुअस बोलकर अटैक किया जाता है। इसके साथ ही एक फीमेल जब सेक्सुअल अब्यूज़ के ऊपर कोई गाली देती है तब वो उतनी कन्विंसिंग नहीं लगती और उनके वर्ड्स इतने चुभते नहीं हैं क्योंकि फीमेल्स पेनिट्रेट नहीं कर सकती। ऑन द अदर हैंड इंडियन मेल्स दूसरे मेल को पेनिट्रेट करने की अपनी इंटेंशन को एक्सप्रेस करते हैं अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए, पर ये अब्यूसिव इंटेंशन हर कोई यूज़ नहीं करता। अगर हम यूरोपियंस की बात करें तो वहाँ पर मेल्स एक दूसरे को ऐसी गाली नहीं देते क्योंकि यूरोप में मिडीवल टाइम्स तक होमोसेक्सुअलिटी को डिस्गस्ट से देखा जाता था और जो भी खुलेआम मेल पेनिट्रेशन की बात भी करता था उसे भी सीधा सीधा मार दिया जाता था। पर ऐसा क्यों होता है कि कई वर्ड्स कम ऑफेंसिव होते हैं और कई बिल्कुल ही टॉलरेट नहीं किए जाते? ये डिपेंड करता है कि उस वर्ड से रिलेटेड एक्टिविटी को एक कल्चर में कितना टैबू माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में सूरतीस काफ़ी ऑफन गालियों को यूज़ करते हैं और कानपुर को तो गाली कैपिटल भी बोला जाता है। पर ओवरऑल इंडियन कल्चर काफ़ी कंजर्वेटिव है और अभी तक बहुत लोग सेक्स के बारे में बात करने में भी हेजिटेट करते हैं। इस वजह से हमारी लैंग्वेज में सेक्स और सेक्स से रिलेटेड चीज़ें टैबू बन गई और तभी इन वर्ड्स को टीवी या रेडियो पर भी ओपनली यूज़ नहीं किया जाता। जब भी पब्लिक में इन टैबू वर्ड्स को यूज़ किया जाता है तब कई लोग काफ़ी अपसेट हो जाते हैं और ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये वर्ड्स सुने नहीं हैं। और ये जानने के लिए कि ऐसा क्यों होता है हमें इन वर्ड्स से ब्रेन पर होने वाले इम्पैक्ट्स को डिस्कस करना होगा। कई ऑब्जर्वेशन से हमें पता लगा कि जहाँ हमारे ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फेयर हमारी इंटेंशनल और प्रोपोजिशनल स्पीच को कंट्रोल करता है, वहीं ब्रेन का राइट हेमिस्फेयर ऑटोमेटिक स्पीच को कंट्रोल करता है जैसे गाली देना। और इसका एडिशनल एविडेंस हमें एक मेडिकल केस में भी मिल सकता है जहाँ पर एक पेशेंट का लेफ्ट हेमिस्फेयर ब्रेन ट्यूमर की वजह से हटा दिया गया था। बिना लेफ्ट हेमिस्फेयर के वो पेशेंट जब भी एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड्स को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता तब वो कुछ रैंडम वर्ड्स बोलता और जब उससे एक लॉजिकल सेंटेंस नहीं बन पाता तो वो गुस्से में कोई गाली दे देता। मीनिंग अगर एक इंसान के ब्रेन का मेन लैंग्वेज प्रोसेसिंग एरिया डैमेज हो जाए तो उसके बावजूद भी उसे गाली देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिमिलरली बेसल गैंग्लिया का राइट पार्ट भी स्वेरिंग में यूज होता है और हमें मालूम है कि बेसल गैंग्लिया मोटर फंक्शंस को कंट्रोल करने में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो हम गाली देने को एक मोटर एक्टिविटी की तरह भी देख सकते हैं जिसमें इमोशंस भी जुड़े हुए हैं। लास्टली स्वेरिंग में एक और एसेंशियल ब्रेन पार्ट इन्वॉल्व होता है जिसे बोलते हैं इमिगडाला, जो कि हमारे लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है। ब्रेन का ये पार्ट इमोशनल प्रोसेसिंग और थ्रेट्स को डिटेक्ट करने का काम करता है और ये एक्सप्लेन कर सकता है कि क्यों गाली देते या फिर सुनते टाइम हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, हमें स्वेटिंग होने लगती है और फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स की वजह से हमारा पेन टॉलरेंस लेवल भी बढ़ जाता है। जहाँ पर हम ब्रेन कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं वहाँ पर हमें उन केमिकल मैसेंजर्स की भी बात करनी चाहिए जो प्री और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स को बाइंड करते हैं, यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स। स्वेरिंग के साथ का इम्पल्सिव अग्रेशन काफ़ी हद तक डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स के बैलेंस पर डिपेंडेंट होता है। इन न्यूरोट्रांसमीटर्स से होने वाले इम्पैक्ट का सबसे बड़ा एविडेंस हमें ट्यूरेट सिंड्रोम के पेशेंट्स में देखने को मिलता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें लोगों के कई ब्रेन पार्ट्स जैसे बेसल गैंग्लिया, फ्रंटल लोब्स और कॉर्टेक्स में प्रॉब्लम आने लगती है जिनकी वजह से उनमें इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होने लगती हैं और उन मूवमेंट्स में से एक है गाली देना। कई ऑब्जर्वेशंस में पता लगा कि जब इन पेशेंट्स में डोपामीन एक्सेस में रिलीज हो जाता है
तब इनके सिम्टम्स और भी बढ़ जाते हैं और इन लोगों में से जिन लोगों को डोपामीन कम करने वाली मेडिकेशंस दी जाती हैं उनके सिम्टम्स बेटर होने लगते हैं। इसके साथ ही जब एक स्टडी में 10 पेशेंट्स को सेम सेक्स और सेम एज के हेल्दी लोगों से कंपेयर किया गया तो उसमें यह पता लगा कि उनका सेरोटोनिन लेवल नॉर्मल से काफ़ी कम था। मीनिंग जितना कम सेरोटोनिन उतनी ज़्यादा रैंडम इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। 2015 में अग्रेशन पर हुई एक स्टडी में ये चीज़ हमें दोबारा देखने को मिली। जो गुस्से वाले पेशेंट्स डिप्रेस थे और सुसाइड करने की वर्ज पे थे उनमें भी ये देखा गया कि उन लोगों का सेरोटोनिन लेवल भी नॉर्मल से काफ़ी कम था। सो दैट मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर सेरोटोनिन और डोपामीन का बैलेंस है, क्योंकि सेरोटोनिन सिस्टम डोपामिनर्जिक फंक्शन को सप्रेस कर देता है। मीनिंग जितना कम सेरोटोनिन होगा उतना ही ज़्यादा डोपामीन होगा। और ऑल्दो सेरोटोनिन का बिहेवियर पर इफेक्ट डायरेक्ट नहीं होता, पर जैसे ही सेरोटोनिन कम होता है वैसे ही डोपामिनर्जिक सिस्टम फ्री हो जाता है, जिससे हम गाली देने लगते हैं। एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट स्टीव पिंकर के हिसाब से गालियां टोटल 5 टाइप्स की हो सकती हैं। फर्स्ट होती है डिसफेमिस्टिक स्वेयरिंग। एक यूफेमिज्म ऐसा वर्ड होता है जो थोड़ा जेंटल होता है और उसे यूज करके हम एक अनप्लेजेंट टॉपिक पर भी बात कर सकते हैं। यूफेमिज्म यूज करके हम दूसरों को सिग्नल देते हैं कि हाँ, हमें पता है कि टॉपिक अनप्लेजेंट है और हम उसकी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक बायोलॉजी क्लास में हम कभी भी फक नहीं बोलते, हम बोलते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स। पर डिसफेमिज्म्स इनके बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही फक्स हर। ऐसे वर्ड्स यूज करके हम अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस को कन्वे करते हैं, क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर कॉइटस बोलकर हम लिसनर को वो नेगेटिव इमोशन नहीं फील करा सकते जो हम फील कर रहे होते हैं। सेकंड टाइप की स्वेयरिंग होती है अब्यूसिव स्वेयरिंग। इसमें वर्ड्स को मेटाफोरिकल सेंस में यूज किया जाता है लिसनर की इंसल्ट करने के लिए, उसे इंटिमिडेट करने के लिए या फिर उसे इमोशनली हार्म करने के लिए। ज़्यादातर केसेस में अब्यूसिव स्वेयरिंग काफ़ी क्लेवर भी होती है और उनमें पोएटिक डिवाइसेस जैसे मेटाफर, कॉनोटेशन, इमेजरी, एलिट्रेशन, मीटर और राइम को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शव इट अप योर एस, डिक हेड या फिर एस होल। थर्ड है इडियोमैटिक स्वेयरिंग। ये सबसे कॉमन टाइप की स्वेयरिंग है जिसमें किसी चीज़ को एम्फसाइज नहीं किया जा रहा होता और ये काफ़ी कैजुअल एनवायरनमेंट में यूज़ की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, फक मैन, गेट योर शिट टुगेदर और व्हाट द फक। यहाँ पर ऐसे स्वेयर वर्ड्स को दूसरों की अटेंशन ग्रैब करने, इनफॉर्मेलिटी दिखाने और कूल दिखने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इडियोमैटिक स्वेयरिंग से ही रिलेटेड है एम्फेटिक स्वेयरिंग, जिसमें हम एक पॉइंट को एम्फसाइज करने के लिए गाली देते हैं। मीनिंग इन वर्ड्स को नॉर्मली यूज़ नहीं किया जाता, पर जब हमें बताना होता है कि हमारे इमोशंस प्रॉपर सोशल बिहेवियर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब हम ऐसी गाली देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज फकिंग ब्रिलियंट या फिर दिस फूड इज फकिंग डिलिशियस। लास्टली हमारे पास है कैथार्टिक स्वेयरिंग, जिसको हम यूज़ करते हैं किसी मिसफॉर्च्यून के टाइम। जैसे जब हमें कोई चोट लग जाती है या फिर हमारी कॉफ़ी गिर जाती है, तब हम कोई गाली देते हैं जिससे उस मिसफॉर्च्यून का परसीव्ड पेन कम हो जाता है। और मेडिकल टर्म्स में गाली देने से मिलने वाले पेन रिलीफ को बोलते हैं लालोकीजिया। इसका प्रूफ हमें 2009 में हुई एक स्टडी में मिल सकता है, जिसमें सब्जेक्ट्स को बोला गया था कि उन्हें अपना हाथ ठंडे पानी में जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक रखना है। कई पार्टिसिपेंट्स को बोला गया कि वो दर्द होते टाइम गाली दे सकते हैं और बाकियों को बोला गया कि वो बस न्यूट्रल वर्ड्स बोल सकते हैं। और जब रिसर्चर्स ने दोनों ग्रुप्स का पेन टॉलरेंस लेवल और ड्यूरेशन कंपेयर करी, तब पता चला कि जिन लोगों ने गालियों को यूज़ किया था उन्हें दर्द कम हुआ था और वो ज़्यादा देर तक इस दर्द को सह पाए थे। तो अब हम ये जान चुके हैं कि गाली देना उतना भी बुरा नहीं होता जितना हमें सोसाइटी में बताया जाता है। ये हमारी लैंग्वेज का वो डायमेंशन है जो हमें हमारी इमोशंस को कम्युनिकेट करने के केपेबल बनाता है। और ऑल्दो जैसे जैसे एक कल्चर इवॉल्व होता है वैसे उसमें टैबू वर्ड्स भी चेंज होते रहते हैं। तो जो वर्ड्स अभी ऑफेंसिव हैं वो कुछ टाइम बाद अपनी इफेक्टिवनेस खो देंगे, और जिन वर्ड्स के साथ हमारे दिन पर दिन इमोशंस बढ़ते जा रहे हैं जैसे डिप्रेशन, सुसाइड और स्किज़ो, ये वर्ड्स टाइम के साथ साथ नए टैबू बन जाएंगे।